हाय गाइस, काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट का हमने स्टार्ट किया था लेसन, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो मेरे जावास्क्रिप्ट की जो मैंने एप्लीकेशन बनाई थी या उसमें जो मैंने ट्यूटोरियल दिया था या लेसन दिया था, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ें आपको बता दी थी कि इसमें ये भी लूप भी लगा दी थी और सारा कुछ कर दिया था। तो आज एक हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं इसको कि जावास्क्रिप्ट के साथ हम स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि इस क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ठीक है जी। आप जो ब्राउज़र के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन है यूजिंग जावास्क्रिप्ट आप कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू आउटपुट इन जावास्क्रिप्ट, कि आप हेलो वर्ल्ड मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए कितने तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। सबसे पहला जो तरीका है, आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, डेट इज़ कॉल अलर्ट, ठीक है। अलर्ट क्या करेगा, आपको एक पॉपअप शो करेगा इस पेज पे, ठीक है। ये मैंने अलर्ट लिखा है स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। जब ये पेज लोड होगा ब्राउज़र के ऊपर तो ये अलर्ट शो हो जाएगा। हम इसको ट्राई करते हैं इन ब्राउज़र, ठीक है जी। देखेंगे ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड, हर ब्राउज़र की अपनी एक वो होती है, बॉक्स होता है जो फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स को हम ओपन करेंगे, बॉक्स उसके अंदर डिफरेंट नज़र आएगा। इसी तरह उसका है इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो आपने एक आउटपुट के लिए ये आपने यूज़ कर लिया, हाउ टू आउटपुट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगर आपने कोई डाटा शो कराना है, कोई वेरिएबल शो कराना है, कोई इन्फॉर्मेशन शो करानी है तो आप अलर्ट के थ्रू शो करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, ये आपको मैंने पहला तरीका बता दिया, ठीक है जी। अब जी दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं डॉक्यूमेंट जो आपको पेज नज़र आ रहा है उसके ऊपर कुछ चीज़ राइट करूँ। तो उसके लिए मैं जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। मेरी वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं सिंगल कोट के साथ भी यूज़ करूँगा, डबल कोटेशन के साथ भी यूज़ करूँगा। तो ये आपको बताने के लिए कि इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सी प्लस सी शार्प हो तो सिंगल कोट का मतलब होता है करैक्टर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ नहीं है। अगर आप सिंगल के साथ यूज़ कर रहे हैं तब भी वो स्ट्रिंग है, अगर आप डबल के साथ यूज़ कर रहे हैं तब भी वो स्ट्रिंग है। अच्छा जी, अब मैं इसको रन करता हूँ, व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ। देखें जी हेलो वर्ल्ड कहाँ लिखा आ रहा है, ये यहाँ पे लिखा आ रहा है, सही। अलर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप HTML टैग ऐड नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप अपने HTML टैग डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर H1 कर दूं, H2 यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश किया तो आपको देखें जी हेलो वर्ल्ड एक हेडिंग की सूरत नज़र आ गया। इसका मतलब ये है कि आप पूरा का पूरा HTML डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या कहते हैं आउटपुट करने का तरीका होता है, सही हो गया। अच्छा, और क्या है जी तरीका, और तीसरा तरीका ये है कि आप कोई पेज के अंदर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसको आप यूज़ करें, ठीक है। पेज के अंदर कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आप डिव के अंदर आप एक स्पेसिफिक पूरा पेज लिखा हुआ है, आप नहीं चाहते कि मैं डॉक्यूमेंट राइट क्लिक कर देगा। फॉर एग्जांपल कि जी मैं पहले ये लिखता हूँ जी हाय इमरान, ठीक है। तो पेज को जब मैं रन करता हूँ तो ये हाय इमरान लिखा आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने डॉक्यूमेंट राइट को अनकमेंट किया और दोबारा पेज को रन किया, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले वाले पेज जो इंफॉर्मेशन थी वो भी प्लस इसके साथ ये चीज़ अपेंड कर दी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाकर मैं इसको इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो फिर आपको कोई टैग यूज़ कर लें, ठीक है। टैग कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्पैन हो, चाहे वो डिव हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो इमेज हो। किसी भी टैग के अंदर आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी टैग को यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये डिव है, डिव को मैंने एक पर्टिकुलर आईडी दी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं डिव को पर्टिकुलर आईडी नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ एक ही डिव पड़ा पेज के अंदर और उस डिव के अंदर मैं इन्फॉर्मेशन सेव करवाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा जी, मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। जब मैं टैग नेम करूँगा, ठीक है। अब जो टैग नेम है, अब क्योंकि पेज के अंदर मल्टीपल टैग हो सकते हैं एक ही नाम के, फॉर एग्जाम्पल डिव मल्टीपल पड़े हो सकते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट
जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करता है कि वो इस टैग नेम के थ्रू अगर आप गेट करेंगे तो वो आपको एरे पास करेगा, एरे रिटर्न करेगा, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इनर एचटीएमएल का टैग एट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी लिखूँ आप डिस्प्ले कराएं तो वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर सकता। अब मैं इसका फॉर एग्जांपल आप एरर भी देख सकते हैं, अगर एरर अगर दिखा दे तो ठीक है, नो एरर, इसका मतलब है कि डिस्प्ले नहीं होगा, एरर भी नहीं है, लेकिन एरे की सूरत में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी पहला जो डिव है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा इनर एचटीएमएल, ये उसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया आपको। ठीक है, जो पूरे पेज के अंदर जो चीज़ यूनिक होती है वो आईडी के बेस में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर नाम भी दे दूँ यहाँ पे डिव जी, मैं डिव आउटपुट, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ जी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम। ठीक है जी, मैं बाय नेम सर्च करना चाह रहा हूँ पेज के अंदर। तो एक ही नाम के डिफरेंट डिव हो सकते हैं, टैग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एरे रिटर्न करेगा। बाय नेम, ठीक है जी, ये नेम आ गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं लगाता, एरे का सिंटेक्स नहीं लगाता, देखते हैं क्या शो करेगा, कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है जी, तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक डिव को करना है, किसी स्पेसिफिक कॉल स्पैन को करना है, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को करना है पेज के अंदर, तो आपको ज़रूरी है कि उसका आईडी दे दें। ठीक है, दिस वन, ठीक है, उसको मैंने आईडी दे दिया। अब जिसको गेट करने का तरीका क्या है जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, इसके अंदर मैं आईडी दे दूंगा, ये क्या है जी, आईडी डिव आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल बाय टैग आईडी। ठीक है, जब मैं डिस्प्ले करता हूँ तो आपके पास डिस्प्ले आ। ठीक है, आपने कितने तरीके सीख लिए कि अगर आप बाय नेम भी वैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे जाके आप उसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। ठीक है, बाय जो उसका टैग है, टैग के नाम के थ्रू भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस डिव के अंदर जाके मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो जो ऊपर वाले दो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स इसमें यूज़ करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किस पेज पे कौन से डिव, उसको फिर नंबर करना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किस डिव पे जाके आपने उसको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टफेस्ट वर्क आ जाता है, लेकिन आपको पता है कि यार मैंने इस पर्टिकुलर डिव के अंदर कुछ चीज़ डिस्प्ले करानी है, तो आप उसको, अच्छी बात यह है कि उसका नाम, उसकी आईडी दें। अब आईडी का मतलब है एक यूनिक है। ठीक है, यूनिक का मतलब, अब फॉर एग्जांपल जिसका कॉन्सेप्ट है, जिसका फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड होता है। ठीक, हर नेशनलिटी का अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर होता है, वो ये उसी बंदे का होगा, ना कि सबका उस हो सकता है। तो इसी तरह पेज के अंदर आपने किसी का अगर आईडी दे दी तो उसका मतलब है उस पेज के अंदर उस आईडी के अगेंस्ट में एक ही डिव पड़ा होगा या एक ही स्पैन पड़ा होगा। ठीक है, तो आज का जो जावास्क्रिप्ट की वीडियो थी वो ये थी कि हाउ टू आउटपुट रिजल्ट ऑन सम मीडियम। ठीक है, आपने अलर्ट सीखा है, अलर्ट के थ्रू भी, अलर्ट के अंदर भी आप इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन अलर्ट सपोर्ट नहीं करता HTML फॉर्मेट को। अगर आप H1 डालेंगे तो वो H1 ऐसे ही डिस्प्ले कर देगा आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट और राइट के थ्रू आप पेज के ऊपर लिख सकते हैं, जैसे आप HTML कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो तीसरा स्टेप है वो ये है, किसी एलिमेंट, आप पर्टिकुलर एलिमेंट को आप आईडी दे दें और उसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकते हैं। इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आप मज़ीद आप टैग भी डाल सकते हैं, ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बता चुका हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ये जो आउटपुट का तरीका ये वाला और जो डॉक्यूमेंट राइट दोनों सेम है, लेकिन इसमें ये होता है कि डॉक्यूमेंट का सबसे नीचे जाके राइट करता है। आप फॉर एग्जाम्पल आपको पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जब आपने ये डॉक्यूमेंट राइट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट को रीड करने के बाद आखिर में जाके आपको डिस्प्ले कराएगा। मैं जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो ये चीज़ यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमें पता होता है कि स्पेसिफिक लोकेशन पे कौन सा डिव पड़ा है, उसको हम स्पेसिफिक आईडी दे दें और उधर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा दें। ठीक है,
ये लेंगे बाय आईडी, उसको मैंने h3 का टैग दिया था, उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसके अंदर भी आप HTML को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल स्टेप से लेके चल रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप जावास्क्रिप्ट को अच्छी तरह समझें, और क्योंकि आजकल ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन है। ठीक है, बहुत आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, React.js आ चुका है जो कि बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है Node.js के अंदर। Node.js एक सर्वर है जहाँ पे आप डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क को रन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगली वीडियोस के अंदर चलेंगे कि उसमें वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। सी यू गाइस।